नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर सीरीज की आज की है हमारी लेक्चर नंबर 4। इससे पहले कि हम लोगों ने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने भी किन्हीं ने भी वो लेक्चर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इस करंट अफेयर सीरीज की कुल 14 लेक्चर्स आएगी, जिसमें हम लोग 2021 और 22 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, एक्साइज जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे जाएंगे, उनके लिए ये रामबाण साबित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति है जो 2021 नीति है। पूछा गया है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है यह नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। तो सही है, ये 1 अप्रैल 2021 से ये लागू मानी जाएगी। ऑप्शन बी में बोला गया है कि यह 7 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, ये नीति जो है वो 7 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। साथ ही ऑप्शन सी में बोला गया है कि इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार एवं 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये भी सही है कि इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार एवं इस पे 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में कुल कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में कुल कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 8 क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है इस औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि हाल ही में जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करमटोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया। ठीक है, रांची के करमटोली में एक भवन का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, और ये जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं के उत्थान हेतु किया गया है। और पूछा गया है कि ये किस भवन का उत्थान या शिलान्यास किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धूमकुड़िया। ठीक है, धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसे झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, किसे झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा उरांव। दुर्गा उरांव को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है और ये नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इन्हें बनाया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नीति द्वारा एक रैंक जारी की गई देश भर में, जिसमें 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई और उसमें पूछा गया है कि रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो रांची को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं हेमंत सोरेन जी। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किसे 2021 का नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसे 2021 का नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र पति को। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति को 2021 का नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी आपके लिए VVI है, आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस स्थान पर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन एवं बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा राज्य का बोकारो में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और ये झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन एवं बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से बनेगा, और ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, और इसमें बोला गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये भी VVI आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप। ठीक है, इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप को झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ये ऐप जारी की गई है, इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, और इसमें बोला गया है कि CBI निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि CBI निदेशक जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं, और इसमें पूछा गया है कि ये झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं, तो ये धनबाद जिले के रहने वाले हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो CBI के निदेशक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, और इसमें बोला गया है कि समर का पूर्ण रूप क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट जाइएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। समर का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, ये समर का पूर्ण रूप है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, और इसमें बोला गया है कि झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के किस गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के किस गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई, तो ये की गई गुनी गांव से। ठीक है, गुनी गांव है खूंटी जिले में, जो कि कर्रा प्रखंड में पड़ती है, और वहीं से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अभी तक हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, और इससे हमें अगले वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न में बोला गया है कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है, तो ये जिला है खूंटी जिला। ठीक है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपकी कोई कमेंट है तो आप क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।